इनकम जो कंसिस्टेंटली बढ़ानी है, जो ग्रोथ है, वो कैसे बनाई जाती है? स्किल्स पे निवेश करके, वहां पे भी एक निवेश चलता है और वो है आपके स्किल्स पे। आप कितना सीख रहे हो, ठीक है, क्या क्या नई चीजें सीख रहे हो, अपने आप को कितना अडेप्ट कर रहे हो, कितनी कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हो, साल में कितने कोर्सेज ले रहे हो, इससे पता चलेगा कि आप आगे जाके कितना कमाने वाले हो। ये उसका इनपुट है। जिस तरीके से जब अच्छा खाना बन के निकलता है, उससे पहले मसाले अच्छे होने चाहिए, सब्जी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक खराब सब्जी से एक अच्छा पकवान नहीं बन सकता। उसी तरीके से एक खराब इनपुट से एक अच्छा आउटपुट नहीं निकल सकता। ट्रू। तो आपको बहुत सिंपल है, क्या करना है कि आपका इनपुट अच्छा होना चाहिए, विच इज आपको अपनी एजुकेशन पे, अपने स्किल्स पे, अपनी लर्निंग पे, अपने नेटवर्क पे, ये सारी चीजों पे निवेश करना है। जितना आप निवेश करोगे उतना जल्दी ये इनकम एक्सेलरेट करेगी। अगर और जल्दी एक्सेलरेट कर दिया और आपने 15% की जगह इसको 20% कर दिया, तो सर 11.5% रिटर्न्स पे 40 साल में आपके पास 312 करोड़ रुपए होंगे। ओह माय गॉड। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, सिर्फ क्या किया आपने, 5% ज्यादा अपनी ग्रोथ कर ली और उसमें आप कहां पहुंच गए, सीधा 100 करोड़ से 300 करोड़ पहुंच। और इसका मतलब 100 करोड़ तो 20 साल में हो जाएगा? हाँ, अब 100 करोड़ कितने साल में होगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो ये जो 100 करोड़ है, ये आपका हो जाएगा करीबन 34 ईयर्स में। सो 34 इयर्स में 100 होगा करोड़ और अगले 6 साल में 6 इयर्स में 200 करोड़ होगा। 200 करोड़ और हो जाएगा। यस, दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यही तो मैजिक है कंपाउंडिंग का। जादू ऐसे थोड़ी कहते हैं कंपाउंडिंग। राइट। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग करना, ठीक है। उनका पहला $1 बिलियन आया जब वो करीबन 60 इयर्स के थे, करीबन 55 या 60 इयर्स के थे। यानी उनको 45-50 साल लग गए, अपना 45 साल के आसपास लग गए अपना पहला 1 बिलियन टच करने को। और 60 से लेकर आज वो 93-94 के आसपास है और उनकी नेटवर्थ $150 बिलियन है। यानी जो अगला 150 बिलियन है वो सिर्फ 30 साल में आ गया। दैट्स द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। सर, इसी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने ये तो समझा दिया पैसा किस दर से हमको जमा करना चाहिए, अब किस दर से निकालना चाहिए और कब निकालना चाहिए? देखिए, पैसा मैं तो कहता हूं आदमी को तब तक नहीं निकालना चाहिए जब तक उसकी आवश्यकता ही ना हो। ओके। ठीक है, तब तक कोई जरूरत ही नहीं है आपको पैसा निकालने की, जब तक उसकी जरूरत ना हो। पड़ा रहने दो। संजय सर, कब तक पड़ा रहने दे? आपकी पुश्त पड़े रहे, आपकी आगे की पुश्तें पड़े रहे, पड़ा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों निकाल रहे हो भाई? राइट। कंपाउंड करने दो ना उसको। वो मेहनत कर रहा है दिन रात, लगा हुआ है भाई, आपके लिए काम कर वो रहा है। आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपका एम्प्लॉय आपके लिए काम करेगा तो आपको तकलीफ होगी या खुशी होगी? ऑब्वियसली खुशी होगी। तो मनी इज ऑल्सो योर एम्प्लॉय, मनी इज ऑल्सो योर एम्प्लॉय। वो भी खुशी होगी आपको कि भाई वो कर रहा है काम, मेहनत करने दो उसको।